Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all guys are fine. आज हम पढ़ने वाले हैं मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो कि विलियम मैकडूगल ने दिया था। ये वाला टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमने जितने भी PYQ देखे हैं हर बार हर PYQ में ये वाला क्वेश्चन 100% आता है। तो यहाँ से एक नंबर कम क्लियर है कि ये आएगा ही आएगा। हमारा जो लास्ट ईयर 2024 वाला एग्ज़ाम था उसके अंदर मूल प्रवृत्ति के प्रोपाउंडर का नाम पूछ रखा था, वो है विलियम मैकडूगल। तो चलिए जानते हैं इनकी आगे की थ्योरी के बारे में। देखो, जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है किसने दिया था? विलियम मैकडूगल ने दिया था। इन्होंने अभिप्रेरणा का पहला सिद्धांत दिया। फिर इनकी जो मूल प्रवृत्ति है वो कितनी है? 14 है। कितनी है? 14 है। 14 याद रखना, 14 मूल प्रवृत्ति दी थी। और कई बार ऐसे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि लोग 16 लगा आते हैं बहुत सारे बच्चे। तो यहाँ पे क्या है? 14 मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? विलियम मैकडूगल ने दिया था। इनकी जो बुक है उसका नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ये इनकी बुक का नाम है। क्वेश्चन जो आएगा हमारा वो यहाँ से आएगा कि ये वाली दे रखी होंगी इनकी मूल प्रवृत्ति और ये हमें उनको बताना होगा, या फिर ये दे रखा होगा इनको हमें बताना होगा। तो चलिए इनको याद करते हैं। सबसे पहले हमारा एस्केप। एस्केप का मतलब होता है बचना, भागना, पलायन कर जाना। और हम भागते कब हैं? हम भागते तो उसी चीज़ से है ना, जिस चीज़ से हमें डर लगता है, जिस चीज़ से हमें भय लगता है। तो इसका क्या हो जाएगा? फियर, भय, मतलब बचना, किसी उस चीज़ से बचना। जब हमें जैसे मान लो हमारे पास अगर सांप आ जाए, मान लो सामने सांप है, मान लो सामने शेर है, मान लो सामने एक बहुत ही ज़्यादा खूंखार डॉग है, तो हम क्या करेंगे? या तो वहाँ से भागने का प्रयत्न करेंगे या फिर बचना चाहेंगे, उससे बचना चाहेंगे ना। तो क्या है? फियर, जब हमें फियर लगेगा। फिर सेकंड है कमबैक्ट। सेकंड है कमबैक्ट। कमबैक्ट का मतलब होता है युयुत्सा, युद्ध प्रेम की इच्छा, युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध प्रियता। इसमें होता है एंगर, जब जिसको गुस्सा आएगा, जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा तभी तो वो युद्ध प्रियता रखेगा ना। फिर उसके बाद में है शिशु रक्षा। शिशु रक्षा, पेरेंटल वात्सल्य। इसमें क्या होगा? टेंडर इमोशन होगा। क्या होगा? टेंडर इमोशन होगा। जैसे कि जो हमारी मदर्स है उनका हमारे लिए होता है वात्सल्य प्रेम, है ना, तो उसे क्या कहेंगे? वात्सल्य। तो कौन सी इमोशंस है उनकी? वात्सल्य। फिर अपील। अपील में होता है शरणागति, संवेदना। ये कब होगा? शरणागति मतलब किसी की शरण में जाना। जब जब कोई भी इंसान हो सकता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कष्ट में होगा, डिस्ट्रेस में होगा, पीड़ा में होगा, तब वो चाहेगा कि मुझे कोई शरण मिल जाए, मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो मेरे कष्ट को कम कर दे। तो वो क्या करेगा? शरणागति हो जाएगा। जैसे हम हमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, हमें कोई डिसीज़ हो जाए तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर की शरण में जा रहे हैं। अगर डॉक्टर से भी कुछ नहीं हो रहा तो हम भगवान जी की शरण में जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? शरणागति। फिर हो गया काम, सेक्स। यहाँ पे लस्ट, यहाँ से याद कर लेंगे काम, और फिर इसमें भी काम आ रहा है, ठीक है, तो ये ऐसे याद हो जाएगा। फिर है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। जिज्ञासा कब होगी? जिज्ञासा जब हम वंडर होंगे, जब हम बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होंगे किसी चीज़ को लेकर। जब हमारे मन में आश्चर्य होगा तब हमारे मन में एक भावना उत्पन्न होगी उस चीज़ को बारे में, क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा होगी कि हम और जानें इसके बारे में। तो वो क्या है? जिज्ञासा। वो क्या है? जिज्ञासा। फिर है आत्महीनता, सेल्फ अबेसमेंट। सेल्फ अबेसमेंट, फीलिंग ऑफ सब्जेक्शन, अधीनता की भावना होती है इसमें। आत्महीनता मतलब अपने आप को किसी के अधीन कर देना, अपने आप को किसी और के ऊपर डिपेंड पाना, रखना। अधीनता की भावना होती है इसके अंदर, मतलब किसी के अधीन रहकर हम काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद में सेल्फ असर्शन, आत्म प्रदर्शन। देखो इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, अपने मन में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि मैं हर काम को कर सकता हूँ,
मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मतलब इसमें आत्महीनता नहीं होती। देखो इसमें है अबेसमेंट और इसमें है असरेशन, फिर इसमें है सुपेरियरिटी की भावना होती है, श्रेष्ठता की भावना होती है। मैं जो भी करूँगा अच्छा करूँगा, श्रेष्ठ करूँगा, ये वाली भावना इसमें होती है। फिर है सामूहिकता। सामूहिकता कब होगी? सामूहिकता का इमोशन क्या होगा? लोनलीनेस, एकाकी। एकाकीपन कब होगा? जैसे हम अकेले अकेले फील कर रहे हैं, हमारा मन क्या हो जाएगा? डिस्ट्रेस हो जाएगा, हमारा जो मन है वो उदास हो जाएगा, सैड हो जाएंगे। तो हम जब सैड होंगे ना तो हमारा मन करेगा कि यार कुछ ऐसा हो जाए कि मैं खुश हो जाऊँ, मेरे को कोई 3-4 फ्रेंड मिल जाए जिनके साथ मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ और मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकल आऊँ। तो वो क्या चाह रहा है? सामूहिकता। जब वो एकाकीपन उसके अंदर आ रहा है तो वो किसकी तरफ भाग रहा है? सामूहिकता। फिर उसके बाद में हमारा आता है फूड सीकिंग। देखो फूड सीकिंग के नाम से याद आ गया होगा आपको। फूड हम कब खाएंगे? जब हमें भूख लगेगी, है ना। तो इसको आप हिंदी में ही याद करना कि भोजनावेशन, भूख। फूड से भी याद कर सकते हो। फूड हम कब खाएंगे? जब हमें भूख लगेगी, एपेटाइट। फिर है एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है कोई चीज़ अर्जन करना, वो लैंग्वेज हो सकती है, कोई भी नॉलेज हो सकती है। संचय करना, रिजर्व करना किसी चीज़ को, संग्रह करना। फिर इसमें आता है फीलिंग ऑफ ओनरशिप, अधिकार की भावना इसके अंदर आ जाती है। कंस्ट्रक्शन, इसमें रचना होती है, क्रिएटिव होता है बच्चा बहुत ज़्यादा, क्रिएटिवनेस की फीलिंग होती है इसके अंदर। इसमें क्रिएटिवनेस की फीलिंग होती है, जैसे कि बच्चा सिंगिंग भी कर सकता है, वही डांसिंग भी कर सकता है, अच्छे से थॉट्स भी लिख सकता है, शायरी लिख सकता है, वो राइटिंग उसकी बहुत अच्छी हो सकती है, वो कोई बड़ी बड़ी स्टोरीज़ बना सकता है, कोई क्राफ्ट कर सकता है, कोई पिक्चर बना सकता है, कुछ भी क्रिएटिव काम वो कर सकता है, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी वो बहुत जल्दी से कर सकता है। फिर आता है इसमें लाफ, हास्य। हंसने से रिलेटेड है। इसमें होता है आमोद। आमोद का मतलब होता है कि कोई भी मजाक वगैरह करना। निर्वृत्ति, अप्रियता। अप्रियता मतलब रिपल्सन, घृणा होगी हमें किसी चीज़ से तो हम उस चीज़ से दूर भागना चाहेंगे, क्योंकि जैसे मान लो। और डिस्गस्टिंग, हम नहीं बोलते डिस्गस्टिंग कि भाई घृणा है इस चीज़ से। रिपल्सन, हम उस चीज़ से दूर जाएंगे। निर्वृत्ति, अप्रियता करेंगे, रिजेक्ट करेंगे उस चीज़ को। तो ये हमारे सारे के सारे मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत कंप्लीट हो गया है, विलियम मैकडूगल ने दिया था और इनकी बुक का नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। 14 मूल प्रवृत्ति थी और ये क्वेश्चन आता ही आता है इस चैप्टर में से, 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। आप मेरी इस वाली वीडियो को ज़रूर देखना, कंप्लीट देखना। और इससे पहले जितनी भी साइकोलॉजी की वीडियो डाली है वो सारी की सारी ही इम्पोर्टेंट है। और वहाँ देखो 10 से 12 मिनट की वो वीडियोज़ हैं और आप उनको 2x पे भी करके देखोगे ना, आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। और ये जो जितने भी नोट्स हैं ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट PYQ बेस है। जितने भी PYQ आए हैं उनके अकॉर्डिंग ही ये सारी वीडियोज़ हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। और ये सारे के सारे वीडियोज़ आई होप आपको हेल्प करेंगी। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये वीडियोज़ हेल्प कर रही हैं आपके एचटेट से, आपके सीटेट में पेडागोजी ज़्यादा पूछी जाती है, लेकिन जो TGT का एग्ज़ाम होता है उसमें ये पूछी जाती है, उसमें ये साइकोलॉजिस्ट पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि मेरी ये वीडियोस आपको काम हेल्प कर रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू एवरीवन।